काम बन जाता है। तो भैया, नसीब आइडिया का होता है। जो नसीब वाला आइडिया होता है वो सही दिमाग तक पहुंच जाता है ना। तो समय लगता है, पर प्लीज आइडिया शेयर करिए, है ना। और शेयर ना भी करें तो भी लिख के रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अम, आपके आइडिया पे कोई और काम कर रहा होगा। तो इट्स अ रोमन सेइंग दैट स्लो डाउन, यू नो, धीरे चलिए, क्योंकि आपकी सोच से ज्यादा देर हो चुकी है ऑलरेडी। और आप जो शुरू करेंगे वो कोई और खत्म करेगा। तो हमेशा भावना ऐसी रखिए कि हम निमित्त मात्र हैं, है ना। कर्मयोगी हैं, योग कर्मसु कौशलम। और अपना कर्म करिए, और जो है देने की भावना रखिए, शेयर करिए। और आप जो शुरू करेंगे, अ, अगर आप व्यापार शुरू कर रहे हैं तो इट्स नॉट फॉर ये साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या फिर 30 साल के लिए नहीं है। ये भगवान ने चाहा तो 300 साल, 400 साल चलेगा, है ना। तो आप जो शुरू कर रहे हैं वो कोई और ही आगे लेके जाएगा, कोई और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो उसके लिए एक किताब छोड़ के जाना बहुत जरूरी है कि अ, भैया ये काम रह गए थे, आपको करने हैं। तो आइडियाज लिखिए, शेयर करिए, अपनों में करिए, विश्वास पात्र में करिए, और डायरी बना के रखिए। बहुत जरूरी है अपने आने वाली जनरेशन के लिए। हम ये स्लाइड देख चुके थे, और इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि कैसे पीरियड ऑफ टाइम कुछ नसीब वाले आइडिया सही दिमाग में पहुंचे, और हमने यूनिकॉर्न तैयार किए, है ना। तो ये रहता है। इसको टूल बार को हटाना पड़ेगा। तो सिर्फ इनोवेटिव सोचना एक चीज है ना। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका आपकी जो लेटेस्ट और ब्राइटेस्ट और जो सबसे बहुत बड़ा आविष्कार आपने किया है वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, या फिर उससे आप अमीर बन जाओगे, या फिर आपकी भी कंपनी या आपका भी बिजनेस जो है यूनिकॉर्न बन जाएगा, या कुछ नाम मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके बियॉन्ड होती हैं, और थिंग्स कैन गो रॉन्ग एट मैनी प्लेसेस, राइट। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज रहती है वो ये रहती है कि आपको एक्सपर्ट से उदयपुर जैसे शहर की बात करें तो एक्सपर्ट मिलना मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि छोटा शहर है, न आप यहाँ पे इतना कमा सकते हो, और न आप इतना खर्च कर सकते हो। तो दोनों ही चीजें हैं। तो और लोग भी उसी तरह के हैं कि हम अपने में खुश रहते हैं, कम में खुश रहते हैं, वो बहुत अच्छी जगह है। पर एक्सपर्ट नहीं मिलेंगे, है ना। तो एक्सपर्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाना पड़ेगा, हैदराबाद, यूएस, बाहर पैसा देके एक्सपर्ट लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ के एक्सपर्ट तैयार होंगे उसमें, वो तो पौध है, फसल है, धीरे धीरे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेंगे उस तरह के एक्सपर्ट, उन तो उनको उस तरह की फैसिलिटीज, उस तरह की सब डेवलप करने में। तो वो एक नेगेटिव रहता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो ये देखिए कि क्या आपको एक्सपर्ट मिलेंगे, क्या वो आप अफोर्ड कर सकते हो। नहीं तो फिर कुछ किसी दूसरे आइडिया पे काम करिए, है ना। तो ये रहता है। अगली चीज जो रहती है वो ये है कि जैसा मैंने पहले पहले भी बताया, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है एक भ्रम है ना। अ, अ, बिना
किसी बड़े की सहायता के कूदना मत। अ, बहुत जल्दी बदलती हैं और बहुत तेजी से बदलती हैं, और इसमें ब्रेकिंग चेंजेस भी आते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर पीस ऑफ, आप तो खैर यहाँ पे तो वेबसाइट बनाना भारी काम हो जाएगा, पर अगर आपने कोई एक माइक्रो कंट्रोलर ले लिया, या कोई एक सॉफ्टवेयर का पीस ले लिया, या फिर आपने कोई मशीन मंगवा ली, है ना, चाइना से मंगवा लिया आपने, और खराब हो गई, या फिर तो पड़ी रहेगी, है ना, वो फिर ठीक करवाना और वो सब करना जो है वो एक गैम्बल है। ठीक है, तो अच्छी मशीनें मंगवा ली, सेटअप सब कर लिया, पर ऑपरेटर नहीं है या कुछ पार्ट फेल हो गया, तो आपको सुनने को मिलेगा कि या तो मशीन भिजवाओ, या फिर एक्सपर्ट आएगा। ये सब मैं लाइव प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, कोई कुछ भी बनाई हुई नहीं है। दीज ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय बिजनेस पीपल इन 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 माय नेटवर्क। तो सॉफ्टवेयर आपने अडॉप्ट कर लिया, कोई टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट कर ली, वर्जन बदल गया और ब्रेकिंग चेंजेस हैं, तो आपको एक्सपर्ट चाहिएगा कि वो उस चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सके। तो ये एक टेक्नोलॉजी एक जुआ रहेगा, है ना। और इसमें जितना समय बिताएंगे, तो उसके साथ में समझ में आ जाएगा कि ये पतंग उड़ती कैसे है ना, इस पतंग को कैसे उड़ाना है, वो उसको आपको रहना पड़ेगा इसके अंदर। उतार चढ़ाव आएंगे, पर प्लीज डू इट, डोंट, पीछे मत हटिए। किसी गुरु को पकड़ के, या फिर सीखिए और आगे बढ़िए। तो टेक्नोलॉजी जरूर अडॉप्ट करिए। अगला चैलेंज रहता है टीम वर्क। एक्सपर्ट हायर करना बहुत आसान है ना। आप पैसे दो और एक्सपर्ट आ जाएगा, और आप खर्चा करो, इंजीनियर्स मिल जाएंगे, है ना। बहुत मुश्किल है सबको साथ में लेके काम कराना। ठीक है, हर आदमी अपने अपने डायरेक्शन में जाता है। तो बड़ी चीज बनाने में बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात है बड़े बड़े लोगों को साथ लेके चलना है। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो टीम वर्क है या नहीं है, उससे आपका बहुत आपकी सक्सेस बहुत डिपेंड करती है उसके ऊपर। अगर आपके पार्टनर टूट गए, है ना, जो शुरू में लोग जुड़े थे वो गलत थे, आप उनको निकाल नहीं पा रहे हो, या फिर जो नए आए हैं वो पहले वालों से ज्यादा समझदार है ना, और उनमें फ्रिक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है और वो आएंगी, है ना। दीज आर गुड प्रॉब्लम्स। इफ यू आर हैविंग दोस प्रॉब्लम्स, इट मींस दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, राइट, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स ग्रोथ का पार्ट है, और टीमिंग इश्यूज आएंगे और आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। एक्सपर्ट्स जो भी आपके हो सकता है कि नए जो आए हैं वो उतने अच्छे नहीं हो जितने पुराने हैं, और या फिर पुराने उतने अच्छे नहीं हो जितने नए हैं। तो उनमें आप कैसे सामंजस्य बिठाओगे, कैसे करोगे, वो गणित सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जैसे ही आप एक लेवल के बाद ग्रो करोगे, यू विल यू विल फेस दोज प्रॉब्लम्स, एंड इट इज अ साइन ऑफ ग्रोथ। सो दीज आर द गुड प्रॉब्लम्स। तो शुरू से ही अपनी मानसिकता ऐसी रखिए कि सबको साथ लेके चलना है। तो इस तरह के टीमिंग इश्यूज मिटिगेट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और फिर टाइमिंग फैक्टर रहता है। आपके जो भी आप आइडिया लेकर आ रहे हो, अगर आपने आपके पास में आइडिया था कोरोना वैक्सीन बनाने का, तो अब तो कोरोना चला गया, तो टाइमिंग खत्म हो गई। या फिर आप ऐसा कुछ बनाना चाह रहे थे जो कोरोना काल में, लॉकडाउन में बेनिफिशियल होता, तो अब वो चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना। तो अगर कोरोना से आने से 3 महीने पहले अगर आपके पास वो चीज तैयार थी, तो कोरोना के आते ही, जैसे जूम, आज भी हम जूम यूज कर रहे हैं, और कोरोना में इसने खूब कमाया, आज भी कमा रहा है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आपके पास एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म था, और कोरोना आ गया तो एकदम से स्केल हो गया। तो टाइमिंग का बहुत बड़ा मैटर है इसमें। कोई भी चीज आपने इनोवेटिव बनाई है,
अगर समय सही नहीं है उसको उसको लॉन्च करने का, तो मेरी और एक्सपर्ट्स की यही राय होगी कि उसको थोड़ा होल्ड पे रखा जाए, सही वक्त का इंतजार किया जाए, है ना। तो ये रहता है इसके क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव, आपको पैसा बनाना है। जो भी आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाजार में ला रहे हो, उससे अ, अगर आपको सस्टेन देना तो है, देने की भावना तो है, पर भैया कुछ तो अपनी जेब में जाएगा तभी तो हम आगे दे पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल ये बड़ा रामचा लुटाई में बैठ ना जाऊंगा यार। नहीं, तो देना है, पर अपने पास भी तो रखना है, ताकि हम आगे भी फॉर इयर्स एंड इयर्स, लॉन्ग टर्म तक हम देने वाला हाथ हमारा बना रहे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है टाइमिंग का बहुत ध्यान रखें। तो दिस ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीजें जो है इनोवेटिव सोच का हिस्सा है, इनोवेटिव माइंडसेट का हिस्सा है। और कोई भी नवाचार अगर आप करते हैं तो इस तरह से सोचना जरूरी है ना। उसके बिना कोई भी नई चीज बन जाएगी, पर चल पाएगी, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है शेल्फ हो जाते हैं और देख नहीं पाते हैं दुनिया को। तो कारण कुछ इनमें से कुछ रहता है। नवाचार में, इनोवेशन में कुछ चीजें ध्यान रखने की है ना। आउट ऑफ बॉक्स सोचना, चैलेंजिंग सोचना, लीक से हटकर सोचना एक बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हायरार्की को फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, कुछ चीजें जो परिपाटी चली आई है वो आपको फॉलो करनी है ना। तो कहीं भी आप किसी कंपनी में गए या फिर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पे एक प्रोसेस बना हुआ है, उस प्रोसेस को आप तोड़ नहीं सकते, है ना। ठीक है, प्रोसेस कभी नहीं तोड़ेंगे आप। ठीक है, तो डिसोबीडियंस नहीं रखेंगे। डिसोबीडियंस इज नॉट नवाचार, है ना। आप क्लास में बैठे हो और समोसा खा रहे हो, तो वो डिसोबीडियंस है, वो नवाचार नहीं है। ठीक है ना? तो अगर आप ऐसी कोई चीज बना रहे हो जो कंप्लाई नहीं करती है ना, अ, ठीक है, अनएथिकल है, इलीगल है, इलीगल तो आप करोगे ही नहीं, दैट्स फॉर श्योर। अनएथिकल कर रहे हो, राइट, इट्स नॉट गुड थिंग टू डू। ठीक है, तो वो इनोवेशन में नहीं आएगा। वो हो सकता है कि आपका करने का तरीका बहुत अनोखा है, पर वो नवाचार नहीं कहलाएगा, है ना। उसमें नेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, विद्रोही बन रहे हो, है ना, और हड़ताल पे चले गए, वो भी नवाचार है, पर गिना नहीं जाएगा। तो इसका क्या है, एक लिटमस टेस्ट है, जो हम सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम जानते हैं लिटमस टेस्ट क्या होता है। कि आप जो भी वट एवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इनोवेशन दैट यू आर ब्रिंगिंग, जो भी आप नई चीज ला रहे हो, उसका हम उसको इनोवेटिव तभी मानेंगे, हम उसको नवाचार तभी मानेंगे अगर वो वैल्यू क्रिएट करता है, ट्रबल नहीं। प्रॉब्लम किसी को नहीं चाहिए, है ना। वैल्यू क्रिएट करिए, समस्याएं नहीं, है नी। तो मारवाड़ी में ऐसे कहेंगे कि आपने आपने जो है नी, कारज कीजिए सोई, हांडी खड़बड़ हुई। तो फायदा होना चाहिए, अ, अ, परेशानी नहीं चाहिए किसी को। तो नवाचार में, इनोवेशन में, जब अगर आप प्रोसेस में कुछ इनोवेटिव ला रहे हैं, अगर आप प्रोडक्ट और सर्विसेज में कुछ ला रहे हैं, तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को उनको लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो ये इट्स इन लाइन विथ, ये बिल्कुल उसी लीग पर चलते हुए है कि हमेशा सामने वाले का, कस्टमर का, और नॉट ओनली कस्टमर, खाली कस्टमर ही नहीं, और उसका एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, उसके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करनी है। वही मानसिकता लेके चलिए, कहीं किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो किसी को व्यापार से निकालना नहीं है, किसी को एक्वायर नहीं करना। ठीक है, तो हाँ, इसमें मैं एक पॉइंट मिस कर गया था शुरू में, कि वाई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, तो स्टार्टअप
दो कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। उसमें अदानी का भी स्टार्टअप है, ठीक है, हम उनमें नहीं आते। अदानी का रास्ता ये है, या किसी भी बड़ी फर्म का रास्ता ये है कि उनके पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पास बड़े, उनको उनको लाइसेंस, उनको वो उन क्राइटेरिया में सही बैठते हैं जो गवर्नमेंट के टेंडर उठाने के लिए चाहिए, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़े क्राइटेरिया है, वो एक बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है, दुनिया पूरी व्यवस्थित है, ये ध्यान रखिए। ठीक। उस तरह का अगर आप काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपके पास ग्रो करने के लिए दूसरा तरीका है, वो है बायजूस वाला, ठीक है। बायजूस वाला तरीका क्या है कि आपके पास इन्वेस्टर्स का पैसा है, बहुत सारा पैसा है, और आप बाजार में जितनी भी चीजें आ रही हैं आपकी टेरिटरी की, वो सब आप एक्वायर करते जा रहे हैं, है ना। आपने आकाश खरीद लिया, आपने कोई भी छोटा मोटा एजुकेशन रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी काम करता है, वो आप एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। तो इधर यू कैन बी गवर्नमेंट्स इन यू कैन बी इन गवर्नमेंट गुड बुक्स, आप सरकार के अच्छी किताबों में, आप उन कंप्लायंस में हो, तो आपको सरकारी काम मिल रहा है, और आप स्केल कर पा रहे हो। या फिर आपके पास इतना पैसा है, भले इन्वेस्टर्स का है, भले पापा जी का है, भले इनहेरिटेड मनी है, कि आप जो है जाके चीजें, बिजनेसेस खरीद पाते हो। तो वो एक दूसरा तरीका है ना। और मैं नहीं मानता कि इस तरह की कोई भी सुविधा अपने यहाँ पे उपलब्ध है। तो तीसरा तरीका जो रहता है वो यही रहता है कि आपको कुछ नया लेके आना है ना। कोई भी कहीं भी बोलोगे कि भैया भैया कुछ नया लाओगे तो बिकेगा, बाकी तो सब कुछ व्यवस्थित है। तो that's why innovation and out of box thinking is very important for a middle class and upper middle class, or even the upper class startup, right? क्योंकि वो पहले दो क्राइटेरिया में नहीं बैठता, उनके पास कोई नई चीज ही लाना उनका इकलौता रास्ता रहता है जिससे वो बिजनेस फैला पाएंगे। तो यहाँ पे वापस इधर आते हैं। सॉरी आई गॉट, मैं थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा बाहर चला गया, स्विचिंग गियर्स, कमिंग बैक अगेन टू व्हाट, जो हमारा नवाचार है उसमें, अब दिस वी आर वेरी ऑन शॉर्ट, हम बहुत शॉर्ट लीज पर हैं, हम टाइम की कमी है, तो हम क्विकली सिंपल स्टेप्स, सहज रूप से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, सहज रूप से इजी वे में हम कैसे जो है इनोवेटिव सोच सकते हैं। क्या हम सबसे अ, आसान तरीका क्या होगा जो हमें समझ में आए, भले मैं नॉन टेक्निकल हूँ, कुछ लोग नॉन टेक्निकल भी होते हैं और बिजनेस में होते हैं, तो उनको भी जरूरत है, ठीक है। और आप सब तो आई आई बिलीव दैट आप मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, तो आप में एक लेवल ऑफ साइंस पढ़ा है आपने, तो यू आर ए क्वाइट लॉजिकल पीपल। तो आपके लिए भी समझ में आना चाहिए। तो जो छोटी मोटी ट्रेडिंग कंपनी खोल रहा है वो, उसको भी समझ में आना चाहिए। कोई इलेक्ट्रिकल की शॉप खोल रहा है ना, कोई छोटा सा अगरबत्ती बनाने का छोटा सा कारखाना भी खोलना है, तो उसको कैसे इनोवेटिव सोचना है, उसको क्या नया करना है जिससे वो अपने ग्रो कर पाए और अपना व्यापार फैला पाए। तो इसमें अभी हम कुछ स्टेप्स देखेंगे और फिर एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे ये चीजें क्लियर हो जाए। आई थिंक अभी हमारे पास काफी टाइम है, मतलब 10-15 मिनट भी है, तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। किसी के भी कोई क्वेश्चन हो, आई वुड वेरी हैप्पी टू आंसर। और अगर नहीं भी हो पाए तो आई एम यू कैन कनेक्ट टू मी, आप मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक में मेरे साथ वाले अभी शेयर कर देंगे आपको, वाइट ट्री डिवाइसेस के पेज पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी प्रोफाइल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई वुड बी, मैं मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी मदद कर सकूं, या फिर आपको सही चैनल तक पहुंचा सकूं, सही डायरेक्शन दे सकूं। और मैं नहीं भी कर पाया तो मैं आपको कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको सही हाथों में पहुंचा दूं, ताकि आपका काम अच्छा हो जाए।
ठीक है। तो सबसे सिंपल स्टेप्स में ये रहेगा कि सबसे पहले तो आपको यू नीड एक्सपर्ट्स जिनकी अलग अलग स्किल सेट्स है ना। एक स्किल का एक एक्सपर्ट बहुत है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक आदमी बहुत है, मैकेनिकल का एक आदमी बहुत है, और सेल्स का एक आदमी बहुत है, मार्केटिंग का एक बहुत है, बहुत है। ठीक है, पर एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, मंझा हुआ खिलाड़ी होना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स को रखिए, और जो भी आ, 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 आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपके ध्यान में आ रहा है, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रहा है, आ, आ, जो भी समाज की कोई तकलीफ है जिसको आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से दूर करना चाह रहे हैं, या कोई वैल्यू एडिशन आप समाज में, सोसाइटी में लोगों को देना चाह रहे हैं अपनी अपनी सेवाओं से, अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट से, तो उसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्टर्स कौन कौन से हैं। एक्टर्स से मेरा मतलब है कि कस्टमर्स कौन है, एक्सटेंडेड कस्टमर्स कौन है, सेकंड लेवल ऑफ जो आपका कस्टमर है वो और किन किन लोगों से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, उनको हम एक्टर्स कहते हैं, नोट्स कहते हैं। उसकी उसकी हम पॉकेट्स बनाते हैं कि मतलब आपका जो कस्टमर है उसकी 2 या 3 पॉकेट होंगी, उसका एक वो कहीं पैसा देता है तो कहीं से उसको पैसा आता है। ठीक है, तो वो सब पॉकेट्स बनी जाएंगी। ठीक है, तो और आ, आप सर्विस दे रहे हैं, वो भी आगे सर्विस दे रहा है, और तो ये एक वैल्यू चेन बन रहा है कि हम आपस में एक चेन बना रहे हैं जिसमें एक दूसरे को सब अपनी सेवाएं देते हैं। और ये पूरा जो होता है मतलब ये पूरा हमारा जो इकोनॉमिक ढांचा है वो इसी तरह से चलता है ना। हम किसी की नौकरी करते हैं तो तनख्वाह मिलती है, हम कुछ खरीदते हैं तो उसको किसी और को तो नौकरी मिलती है, और इसी तरह से ये चलता है। तो इसमें कोई कोई इनोवेशन नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ये सहज है। ठीक है, तो हमेशा आपको एक्टर्स मिलेंगे, नोट्स मिल ही जाएंगे कि पैसा कैसे घूम रहा है। ठीक है, उस जब आपको एक जब मैं नोट कह रहा हूँ तो वो एक इंसान हो सकता है, कंपनी हो सकती है, और एक इंसान की 2 जेबें हो सकती है। मतलब एक जेब जो खर्च करने वाली है वो तो ऑब्वियसली वो खुद और उसके परिवार हो गए, छोटे बच्चे हो गए, तो वहां से उस जेब से तो पैसा निकल रहा है। पर वो जो जहाँ पे नौकरी कर रहा है या जहाँ से वो अपनी सर्विस दे रहा है वहां से उसको उसकी जेब में पैसा आ रहा है। तो वो उस तरह से सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि इसकी कहाँ से जा रहा है, कहाँ से कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अब जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, वो सेम चीज होती है कंपनीज की। मतलब अगर आप किसी कंपनी को सर्विस दे रहे हो तो वो उसके वेंडर्स हैं, तो जहाँ पे उसको पैसा देना पड़ता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जहाँ से उसको पैसा देना पड़ता है, उसका गुड्स एंड मटेरियल आता है, और उसके एम्प्लॉयज हैं जहाँ पे उसको तनख्वाह देनी पड़ती है तो पैसा जाता है। ठीक है, और इस तरह से क्या है कि खाली एक को नहीं, और आगे सोचिए, बड़ा सोचिए, बॉक्स से बाहर निकलिए, और बहुत सारे लोगों को जो है अपने टेबल में लेकर आइए कि हम आगे और क्या सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सोचना जरूरी है इनोवेटिव के लिए, क्योंकि जो अभी तक तो गाड़ी आराम से चल रही है, कुछ नया लाओगे तो सबको सबको वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा। ठीक है, फिर जब आपने नोट्स आइडेंटिफाई कर लिए, आपने जब पॉकेट्स बना ली कि भाई ये लोग हैं और ऐसे जो है लक्ष्मी चल रही है, तो उसके बाद में आप उनके कंस्टेंट्स है, कंस्टेंट से मेरा मतलब है कि उनको क्या तकलीफ है ना, उनको आप क्या उनकी समस्या सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो सोचिए। ठीक है, तो वो सोचने के बाद में आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना है, क्योंकि अदरवाइज, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज है जो बदल रही है। ठीक है, कस्टमर भी वही है, और वो वही सेवाएं दे रहे हैं, और पैसा फ्लो सब कुछ सेम है। तो जब तक कुछ नया नहीं आएगा तो बदलाव कैसे आएगा। ठीक है, तो परिवर्तन जो आता है ना वो टेक्नोलॉजी में आता है, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज चेंजिंग। ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
या तो आप जहाँ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहे हैं या तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हाउ यू कैन, आप उसमें टेक्नोलॉजी कैसे ला सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी को मैं और डिस्क्राइब करूंगा, है ना। ये उसका मतलब ये इंटरनेट हो गया, आपके डिवाइसेस हो गई, या फिर कुछ और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो गए जिनको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पेमेंट गेटवे हो गए, पेटीएम इंटीग्रेशन दे दिया आपने। ठीक है, तो इस तरह से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह से सोच के कि कि इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, क्या नई टेक्नोलॉजी वहां पे नहीं है जो आप ला सकते हो, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, क्योंकि वो बदलती रहती है। और ऐसा एक नोट पे करने के बाद में आपको नेक्स्ट नोट पे जाना है कि ये तो ठीक है, इसका जो अगला है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे एक के बाद नोट पे करते हैं, पर ऊपर तक नहीं जाना है। यू हैव टू स्टॉप, आपको वहां रुकना है जहां पे आप एक मिनिमल प्रोडक्ट की ये चीज जो है, ये 4 नोट मैंने आइडेंटिफाई कर लिए और ये चीज मेरी बिकने के लिए तैयार है, मतलब ये इससे पैसा घूम के मेरी जेब में आ जाए, उसको कहते हैं मिनिमल वायबल प्रोडक्ट और सर्विसेज, है ना। तो मिनिमल वायबल मतलब कि आणि वो आवा कमाई सका। ठीक है, तो एक बार मिनिमम वायबल आ गया तो उसको आप, तो उसके बाद में आप उतर जाइए, उसके बाद में आपको उतरना है ना। उसके लिए जो खर्चा होगा, कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा, लोन कहाँ से लेना है, वो सब हम रिसोर्सेज से मैं आगे बताऊंगा आपको। पर एक बार मिनिमल वायबल अगर आ गया, आपके दिमाग में बैठ गई बात, चार्ट बना दिया आपने, वो स्टेप्स भी हम आगे करेंगे कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए। और वहां तक पहुंचने के बाद में हमें ये सोचना पड़ेगा कि भैया पाया कटू, मतलब शुरू में कहीं से पैसा तो आना चाहिए ना। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, एक्सपर्ट्स कहाँ मिलेंगे, तो वो सब मैं जानकारी आपको दूंगा। आप थोड़ा सा मेरे साथ में कोऑपरेट करिए और जल्दी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये जो इमेज है ना पास में, ये एक्चुअली में जो सिंपल स्टेप्स, एक्चुअली में ये कान है ना। तो ये रास्ता नहीं है, ये कान है। तो सुनना डबल, सेल्स का पहला उसूल, है ना। 2 कान है, डबल सुनना और हाफ बोलना, एक मुंह है। ओके, तो हमने एक शीट हमारे साथ में रहती है वाइट ट्री में, है ना। हमारे पास एक शीट तो क्या, हमारे पास तो किताब रहती है, आइडिया बुक करके रहती है। तो मेरे साथ वाले और मेरे बच्चे जानते हैं कि डैडी की एक डायरी है और उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, तो डेट के साथ में। और जो मैं खत्म नहीं कर पाया, तो आई होप कि वो उसको आगे लेके जाएंगे, जो भी जिसके भी हाथ में वो डायरी आएगी वो आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो और द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये सीखा है कि आइडिया लिख लेना चाहिए। 4 दोस्त बात कर रहे हो, कोई भी आइडिया आया तो उसको लिखने का एक 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 फॉर्मेट होना चाहिए, ताकि आप उसमें प्रैक्टिकल हो सको, मतलब बिल्कुल हवाई बातें भी नहीं हो, तो प्रैक्टिकल चीज भी आनी चाहिए और उससे पैसा भी जनरेट होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल उसके लिए अगर आप पढ़ने जाओगे तो जो एमबीए करते हैं उनको तो काफी कुछ सिखाया जाता है। और अगर हमारे मीन्स हियर इन आवर कॉल देयर आर मेनी esteemed CA, I know that those are like attending this uh, 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 presentation, and I have a great regards for them. तो वो प्लीज बियर विथ मी, एंड ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, पर ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना। तो इसके आगे भी और कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं जो व्यापारी बनाते हैं, तैयार करते हैं और बैंकों में सब जगह दिखाते हैं। पर ये एक फर्स्ट स्टेप है, ये एक ऐसा स्टेप है जो हम यहाँ शेयर कर रहे हैं, जिसमें जो 10वीं पास, 7वीं पास और ज्यादा बिना कम कम नॉलेज का इंसान भी इसको सीख सकता है और इसमें अपने आइडियाज और अपने इनोवेशन लेकर आ सकता है ना। तो ये आप एक चाय वाले के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि वो भी इस शीट को भर के और
अपना व्यापार जो है बढ़ाने के बारे में सोच सकता है। चाय बहुत अच्छा बिजनेस है। I've seen देयर इज रजवाड़ी चाय एंड बहुत सारे हैं। और 100 फीट पे जाओ तो आपको काफी अच्छा कर रहे हैं, है ना, हिट सुबहपुरा चौराहे तक। तो मुझे पसंद है मुच्छड़ कैफे की चाय, बहुत अच्छी। एक बार मैं 2-3 पी जाता हूँ। तो इसमें क्या करेगा कि सबसे पहले तो इसमें ये शीट अगर मैं आपको दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन में, ये जाएगा कैसे? अच्छा, इस स्क्रीन में नहीं, ये हो गया, पर मेरे को पॉइंटर चाहिए। स्पॉटलाइट है ना, स्पॉटलाइट। चाय सूटा बार हो गया, एमबीए चाय वाला हो गया, 100 का पार है। हाँ जी, कहिए तनिष जी, बोलिए बोलिए। सॉरी सर, वो गलती से मिस्टेक हो गई, तो बगल में फ्रेंड को बता रहा था असल में वो हाँ बताइए ना, क्या कह रहे थे आप? वो मैं कह रहा था कि चाय सुट्टा बार हो गया, एमबीए चाय वाला हो गया, टी किंग, ये 100 करोड़ पार की कंपनी है चाय की। हाँ, बहुत और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, है ना। बहुत अच्छा हाँ, कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो उन्होंने भी कुछ ऐसा बनाया है, उनका कोई प्रोजेक्ट प्लान और उन्होंने कुछ बनाया है, और तभी वो कर पा रहे हैं, है उनका ना। यूनिकनेस था सर, यूनिक हाँ, कुछ रहेगा आपके आइडिया में तो चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ तो मार्केट से हट के होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यस, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। और वही यूनिकनेस हम कैसे लाएंगे, वो अभी हम जो है यस यस इस सर, शीट से हम सीखेंगे कि यस सर। वो यूनिकनेस, वो जो इनोवेटिव और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, वो उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है भैया, करना कैसे है ना। जी सर, तो मेन है यही ना। होता है, प्रैक्टिकल स्टेप क्या होते हैं, हाँ, आपको तो जैसे, बढ़ने कैसे हैं, आपको अपने तरफ कस्टमर अट्रैक्टिव कैसे खींचने कैसे लाने कैसे हैं। हाँ, तो जैसा साइकिल चलाना होता है ना, तो वो थोड़ा वो कैंची चलाएंगे और फिर जी सीट पे बैठ जाएंगे। तो जी जी। कुछ वी हैव टू डू समथिंग, है ना, वी हैव टू, और हमको अपने सोच में कुछ और एडिशनल लेके आना है, और मेरे ख्याल ताकि, से सर आप टेक्नोलॉजी का बात किए थे कि आदमी इंटरनेट यूज करके आजकल बहुत ऑप्शन है सर, D2C भी कर सकता है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर को भी आदमी सेल कर सकता है सर, कोई भी सामान अगर प्रोडक्ट कोई भी है तो आपके पास। बिल्कुल आपको तो मेरे से भी ज्यादा पता है। थैंक नहीं यू। सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। ठीक। थैंक यू सर, तो थैंक यू। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। जी ओके सर, ओके ओके। अ, अनीस खान जी थे, ये भी अपने, he was giving us his 2 cents and very nice talking to him. Excuse me, तो sir. yes We sir. have limited time. So हाँ, मैं बस we will quickly go through इसमें। तो इसमें क्या है कि जैसा मैंने कहा कि इसमें एक तो टाइटल रहता है ना, कि इसमें अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक नाम दे दीजिए, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आ रहे हैं 2 कॉलम, नोड वैल्यू। नोड में आ रहे हैं 2 लेबल, नाम, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो अब नोड क्या होता है? नोड क्या होता है कि आपको पैसा कैसे ट्रेवल कर रहा है, किस जेब से जा रहा है, वो सारे नोड बन जाएंगे, ठीक है। आपका कस्टमर, फर्स्ट कस्टमर तो एक नोड है, पर उसके आगे कहाँ गया, वो एक नोड है, ठीक है। तो इस तरह से आप नोड क्रिएट करेंगे, और उन नोड के कंस्ट्रेंट में लिखेंगे कि उनकी क्या, उनकी तकलीफ है, क्या उनकी परेशानी है। और राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे कि आपका जो ये प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन है, ये उसको कैसे सॉल्व करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे शुरू में तो आप होंगे और आपका फर्स्ट कस्टमर होगा, फिर उसके बाद में और नोड जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम
डब्बे से बाहर निकलेंगे, बॉक्स से बाहर निकलेंगे और इनोवेटिव सोचेंगे। ठीक है, नया क्या है, वो नया जो है वो जो है दो जनों के से बाहर निकल के तीसरे को, चौथे और पूरे इकोसिस्टम को लाने में। ठीक है, तो अब चाय के ऊपर मैं काफी बोल सकता हूँ, पर मैं अभी उसको पार्क करूंगा बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम कि क्यों चाय का बिजनेस अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वो एक अलग डिस्कशन है। अनीश जी मेरे को फिर कभी फोन करना, मैसेज करना, तो मैं बताऊंगा। तो फॉलो द मनी ट्रेल, आइडेंटिफाई द नोट्स एंड राइट कि आपका वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हो और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और ऐसा आगे आगे करते जाइए। और ऐसा तब तक करिए जब तक कि आप एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट का कॉलम कैश। ठीक है, पैसा कैसे जनरेट होगा, तो आप मंथली मंथली चार्ज करोगे। जैसे प्लम्बर है, प्लम्बर प्लम्बर काम वाली बाई आती है, महीने का पैसा लेती है। ठीक है, चौकीदार महीने का पैसा लेता है, प्लम्बर क्यों नहीं लेता है? प्लम्बर आए और बोले कि मैं महीने का पैसा लूंगा, आपका जो भी होगा ठीक कर जाऊंगा, लेबर मेरी फ्री है, मतलब लेबर कवर्ड हो गई उसमें, और आप जब बोलोगे तब आ जाऊंगा, बाकी माल मटेरियल आपका। तो उस तरह का काम नहीं होता है ना। तो इसमें मंथली लोगे या सर्विस देने पे लोगे। ठीक है, ये किस तरह से आप पैसा चार्ज करोगे, उस पर काफी सोच विचार के, काफी इसमें रिसर्च हुई है और बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप कैश लोगे या फिर मैं तो ये कहूंगा कि पेटीएम कराओगे, वो उसके बियॉन्ड भी काफी तरीके हैं पैसा लेने के। ठीक है, तो उसके बारे में सोचना और यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे आपको क्या है कि मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि आपकी चीज जो है वो कितनी प्रैक्टिकल है और किस हद तक आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स को टेक्नोलॉजी से ही आप सॉल्व करके वैल्यू जनरेट करेंगे। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं डेमो लेता हूँ। ठीक है, डेमो में क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ 2 स्लाइड बची है, एक डेमो की है और दूसरी मेरी जो है आपको मेरे को रिसोर्सेज शेयर करने हैं कि हम क्या क्या हमें बाहर से मदद मिल सकती है। तो जो डेमो के लिए मैंने जो चीज सोची है, वो दैट इज कम्प्लीटली अलाइंड विथ आवर ब्यूटीफुल सिटी, हमारा सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड यहाँ पे क्या है कि अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक टूरिस्ट बहुत आते हैं, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास में जो आप लोग जो जो अटेंड कर रहे हैं, एसेट फॉर द अकाउंटेंट्स एंड फ्यू टीचर्स, ज्यादातर लोग जो है वो मुझे अच्छा, हाँ ये मेरे को चाहिए, मुझे आई विल नीड दैट। एक मिनट। हाँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें पॉलिटेक्निक भी है और इंजीनियरिंग भी है। तो हम ये सोचते हैं कि अब टूरिस्ट को लेके चलते हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चे कुछ नया करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली ये चाय तो नहीं बनाओगे यार, मतलब वो तो कोई भी बना सकता है। ठीक है, तो अब टूरिस्ट प्लेस में अगर आया तो टूरिस्ट जब कोई गोरा हिंदुस्तान उदयपुर में लैंड करेगा, इंडिया में लैंड करेगा, तो सबसे पहली चीज वो क्या देखेगा? ठीक है, तो सबसे पहली चीज वो देखेगा कि उसके पास जो डिवाइसेस हैं, जो वो कैरी कर रहा है, उसका आईफोन, उसका आईपैड, उसका लैपटॉप, उसके चार्जर जो है वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी पावर रेटिंग अलग है। तो वो होटल में जाएगा या कहीं पे भी जनरल स्टोर पे जाएगा या एयरपोर्ट पे, सबसे पहली चीज वो देखेगा कि मेरे को चाहिए यूनिवर्सल अडेप्टर। ठीक है, तो इसमें अब हम लेके चलते हैं कि आप जो है, हम उस नोट से बाहर आ गए कि आप कैसे डिसाइड कर रहे थे क्या बनाना है। हम ये लेके चलते हैं कि आप यूनिवर्सल अडेप्टर बना रहे हैं।
बहुत आसान है बनाना, कौन कौन बना सकते हैं ना? आवाज नहीं आ रही है, मतलब कोई तो बोलो कि हम बना सकते हैं यूनिसोड Yes, अडेप्टर। sir. Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. हाँ, This is easy. तो यूनिसोड अडेप्टर बनाएंगे और इसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि जो है वी वांट टू कि मेक यूनिवर्सल adapter for tourist visiting उदयपुर। अब देखा आपने क्या किया, आपने बहुत ही छोटे से मार्केट को पकड़ा है, टूरिस्ट विजिटिंग उदयपुर। ठीक है, तो एक लेवल का काम तो आपने कर दिया है। इसको कैसे करेंगे, स्क्रॉल नहीं हो रहा है। अरे ये तो स्क्रॉल करूंगा तो ये चला जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया, मैं वो क्लियर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये जो है मैं वो करने नहीं देगा। क्लियर, तो ये आप मान लीजिए कि हमने लिख दिया है, ये स्क्रॉल नहीं, इट डजंट अलाउ मी टू राइट एंड स्क्रॉल। ठीक है, तो वो ऊपर का नोड अपन ने भर दिया। अब अपन यहाँ पे नोड्स आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो नोड्स में सबसे पहले नोड जो आएगा वो तो है कि वी, हम, हमारा कंस्टेंट क्या रहेगा? अगर हम यूनिवर्सल अडेप्टर बनाते हैं तो हमारा क्या कंस्टेंट रहेगा? हमारी क्या परेशानियां आएंगी? हमारी परेशानियां आएंगी कि हमें पार्ट चाहिए, ठीक है, और प्लस असेंबली चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल और ये सब तो आप बाजार से ले आओगे, है ना, और आपको असेंबली तो करने के लिए लोग चाहिए। और इससे समस्या जो सबसे पहली आएगी वो ये आएगी कि MOQ, ये आप बहुत सुनोगे, ये है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जो अगर 1000 से कम है तो कोई आपके यूनिवर्सल अडेप्टर को बनाएगा ही नहीं। ठीक है, आप घर पे बैठ के LED बल्ब की तरह यूनिवर्सल अडेप्टर नहीं बना सकते, आपको कहीं से बनवाने हैं तो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये वैल्यू तो अभी हम खाली रखते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी हम दूसरा नोड ऐड करते हैं। दूसरा नोड हमारा है हमारे गोरे भाई साहब टूरिस्ट, इसके ये इसका नाम है। ठीक है, ये नाम आ रहा है और इसका यहाँ पे कंस्ट्रेंट लिखते हैं। इसको चाहिए यूनिवर्सल अडेप्टर रेडीली अवेलेबल, तो उसको बेचारे को उसको जल्दी से चाहिए, है ना। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हम क्रिएट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए दो नोड, है ना। अब आगे सोचिए, अब लेट्स थिंक, दिस इज तो ये तो बॉक्स की थिंकिंग है ना, कि मैं यूनिवर्सल अडेप्टर बना रहा हूँ और किसी तरह से कहीं से 1000 पीस लेकर आ जाऊं तो मैं टूरिस्ट को भेज दूंगा, है ना, मैं कहीं कहीं एयरपोर्ट पे कहीं पे भी काउंटर लगा के भेज दूंगा। तो ये अब इसमें दो जेबें आई निकल के, एक तो टूरिस्ट की जेब है, एक अपनी जेब है ना, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जेब है, तो पैसा वहां से उधर चला जाए। अब इस टूरिस्ट भाई साहब की एक और जेब है, जहां से पैसा जाता है कहाँ पे? होटल्स में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं होटल में ही रहेगा। ठीक है, होटल में रहेगा। अब होटल की पॉकेट से आपको एक और टूरिस्ट की पॉकेट से जाने वाली एक और पॉकेट मिली, वो है होटल्स। अब होटल्स की पॉकेट से कहाँ पैसा जाता है ना, और उसके लिए आप कहाँ वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, होटल्स की पॉकेट से अगर आपने कहीं भी कोई भी 3 स्टार, जहाँ पे मतलब हम नहीं, जहाँ पे ये बड़े बड़े लोग ठहरते हैं, वो वहाँ पे क्या होता है कि पेंसिल, कॉपी, साबुन और शैम्पू, ये सब वो रखते हैं उनके लिए, टिश्यू पेपर, पानी की बोतल। ठीक है, ये सब वो रखते हैं, तो उनका वहां पे खर्चा होता है। ठीक है, ये वो मानते हैं कि ये हमारी मार्केटिंग
हमारे नाम की पेंसिल लेके जाएगा तो हमें याद रखेगा। तो इनकी जेब से पैसा जाता है इधर। अब इन 3 पॉइंट को लेकर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? ऐसा क्या रास्ता निकालें कि ये 1000 का जो काम है ना, ये आसान हो जाए। 1000 यूनिट्स जो है ये आसान हो जाए। ये आसान हो सकती है अगर पैसा इस जेब से आए। ये कभी 1000 का ऑर्डर नहीं देगा, ये दे सकता है। ये 1000 का तो नहीं दे सकता, मतलब ऐसे 3-4 मिलके ये 100 का ऑर्डर दे सकता है। होटल वाला 100 पीस का ऑर्डर दे सकता है अगर आप इसकी ये समस्या सॉल्व कर दो। ठीक है, तो वैल्यू आप क्या क्रिएट कर रहे हो कि अगर आप ये बोलो कि भैया हमें 100 पीस का इंटरेस्ट दिखा दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे यूनिवर्सल अडेप्टर को आपकी होटल की मार्केटिंग मटेरियल में रैप करके दे देंगे या फिर आपके होटल का नाम उस पर छाप देंगे। ठीक है, अगर इस तरह से अगर आपने सोचा तो मोस्ट प्रोबेबली ये तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनके इनके काउंटर पे एक मैंने भी बहुत बार जाके, जब मैं शंघाई में था या बाहर था, तो ये वहां पे मांगना पड़ता है कि भैया लैपटॉप है। इवन बहुत बार कोई बेंगलोर वगैरह से आ रहा है जिसने बाहर से लैपटॉप मंगवा लिए है ना, तो वो भी आके हमारे ऑफिस में आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं यूनिवर्सल अडेप्टर चाहिए यार, मतलब अभी काम नहीं हो पाएगा। मेरा फोन, मेरा लैपटॉप इन चार्ज इस इन सॉकेट्स में जाता नहीं है, पिने अलग होती है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये इसको क्या वैल्यू मिली, इसको मिला कि इसको यूनिवर्सल अडेप्टर जो है वो आपके होटल के रिसेप्शन पे मिल रहा है या कमरे में मिल रहा है। ठीक है, और आपको क्या मिला, आपके लिए ये सारे सिस्टम में क्या वैल्यू क्रिएट हुई, आपको 1000 पीस का ऑर्डर जो है वो 5 होटल से मिल जाएगा। 5 बड़ी होटलों में अगर बात कर ली तो आपके 1000 पीस का ऑर्डर तैयार है। इनसे एडवांस लो, बनवाओ और बेचो। ठीक है, तो इनसे अगर 30% एडवांस भी ले लिया तो आपका काम सेट है। अगर नहीं भी होता है तो आगे हम रास्ते बता रहे हैं जिसमें आप बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं स्टार्टअप इंडिया में, एमएसएमई में, और आपके जो हैं सलमान साहब हैं, प्रशांत जी हैं, और जो पीयूष जी हैं, उनको पता है कि क्या रिसोर्सेज रहते हैं जहाँ पे एमएसएमई से कनेक्ट करने के, तो उनको उनके पास रास्ते हैं। वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि कैसे लोन या फिर ग्रांट्स या फिर फंड्स अरेंज करना है। तो अब एक मिनट, हाँ, क्लियर। ये वाला प्लॉट तो क्लियर ही है ना, कि आपको होटल को बेचना है और आपका फुल कैश आ जाएगा। तो इसमें भी और भी सोच सकते हैं, इसमें और भी इसमें और भी सोच सकते हैं कि होटल बल्क परचेज, इसमें काफी कुछ सोच सकते हैं, पर अभी अपन सिंपल रखते हैं बिकॉज ऑफ टाइम कंस्टेंट। पर ये भी काफी रिसर्च का इशू है कि आपका कैश कैसे फ्लो करेगा, है ना, आप कैसे इसमें पैसा लोगों से चार्ज कर सकते हो। तो ये भी एक, इसमें भी काफी, अगर आप पढ़ेंगे इंटरनेट पे जाके कोर्स करके तो काफी कुछ इसमें रहता है। ठीक है, तो ये जो हमने बताया ये था हमारा, ये शीट अवेलेबल है, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, इनोवेटिव थिंकिंग के लिए मेरी राय में तो हम तो ऐसे ही करते हैं और हम अच्छा कर रहे हैं काफी। दूसरी बड़े बड़े रिसर्च वाले भी इससे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम रहते हैं बिजनेस मॉडल कैनवास वगैरह, पर ये उसका एक मिनिमल रूप है। अब रिसोर्सेज की बात करें कि इसके अलावा आपके पास क्या रिसोर्सेज है, एमएसएमई की ये वेबसाइट है ना, और
इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है, रजिस्ट्रेशन करने से काफ़ी लाभ है, और आपको 3 साल तक कंप्लायंस में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। कोई रजिस्ट्रेशन, कोई सर्टिफिकेट, कोई आपके सरकारी आदमी आपके दरवाजे पे नहीं आएगा 3 साल तक। काफ़ी फायदा है। स्टार्टअप इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स है, ये कुछ बहुत सारी लोन स्कीम्स चल रही हैं, क्रेडिट गारंटी है, मुद्रा है, स्टैंड अप इंडिया है, बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन है, कोर उद्यमी है, ये सिर्फ कारपेट्स वगैरह के लिए, और मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के सिंगल विंडो है गवर्नमेंट की, जहाँ पे एक ही जगह आपको जाना है और सारे रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी काम करती है। गहलोत साहब बहुत बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने निकाली है, कुछ तो बहुत अच्छी हैं, है ना। और मोदी जी ने भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और इसके अलावा काफ़ी संस्थाएं हैं, यूसीसीआई है, टाई है, बीएनआई है। यहाँ पे आप ज्वाइन करें तो आपको जो है उससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा। एक्सपर्ट आपको मिलेंगे, आपके जैसे जो छोटे व्यापारी हैं, या बहुत छोटे व्यापारी हैं, और अ, 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 हम सब मदद के लिए ही हैं। और सरकार ने काफ़ी अच्छा भी कर रखा है कि आपके अगर बिल्स रिसीवेबल हैं तो आप 80% पेमेंट इमीडिएटली ले सकते हो। वो भी सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है कि आपके पेमेंट जैसा आएगा वो सरकार के पास वो वसूल करती रहेगी, पर आपको 80% अगर आपने बिल दिखा दिए तो मिल जाएगा, ऑन द स्पॉट मिल जाएगा 24 आवर्स में। तो बहुत अच्छी स्कीम है ना। और इसके बाद भी अगर कहीं तकलीफ पड़ती है तो वो तो फिर समय की बात है। तो उसमें मोदी जी भी क्या करेंगे कि आ, आ, अपना रिस्क तो सबको लेना ही है। और इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ। मेरी शुभकामनाएं। और अब कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से पूछिए। ये मेरा लिंक्डइन है, लिंक है ना। मैं इसको मैसेज कर देता हूँ। इसमें आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और ये मेरी कंपनी का लिंक्डइन है। इस पे मैं काफ़ी पोस्ट हमारे डालते रहते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहती हैं। मैं जैसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये मेरा पेज है और ये मैंने जो पोस्ट डाली है। आ, आज आपने मेरे को इनवाइट किया, मुझे बहुत खुशी है। और जैसा मैंने इसमें कह रहा हूँ कि आ, अगर मोदी जी का सपना साकार करना है तो हमें एक या दो नहीं, हमें पूरी फौज की फौज चाहिए जो बिजनेस करें, नई चीज़ें लेकर आए, और आ, बहुत ही सबके लिए संपदा और सबके लिए वैल्यू क्रिएट करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ Yes, आ, sir. Yes, sir. Yes, sir. You're मैं true. समाप्त करूंगा। Yes, ये sir. Yes. हमारा फाइट्री का पेज है, और Okay, sir. कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। Yes, sir. Thank you very much, sir, for giving your valuable time. This lecture is very important for the listeners who are connected with us. Now, I'm transfer the mic to Mr. Piyush Sharma, sir, to give the vote of thank. Next voice is Mr. Piyush Sharma, sir. Sir. Good evening, sir. Piyush Sharma here. गुड इवनिंग पीयूष जी। Sir, thank you for your valuable words. These words are very important and going very important and informative lecture for our next entrepreneurship. We will next definitely join with you in the another sessions like entrepreneurship and incubations and incubators also. थैंक यू Sir, so sir, thank you. If anyone wants to ask you any question, then Yeah, please go ahead. Or if you think of any questions, you can connect to me on the LinkedIn. I have shared the link, and the link is in your
चैट मैसेजेस, आपके जो चैट विंडो है उसके अंदर लिंक आ रहा है और आप कनेक्ट करिए मेरे से। और मुझे आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू टॉक टू यंगस्टर्स एंड जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आई एम ऑलवेज ओपन टू डू फॉर यू। One more thing for all the participants, certificate for this session will be issued tomorrow with a proper Google form. That is also just kind of a feedback for this session also. So I will share that is tomorrow, and after submission of form, you will receive your certificates. One more thing, I have shared white tree idea sheet with you. ठीक है, PDF फाइल मैंने आप लोगों के साथ मैं चैट में शेयर किए। इसे काम में लीजिए और अगर इसमें कुछ करेक्शन करवाना है, कुछ कहीं कहीं समस्या आ रही है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसको ठीक करेंगे, है ना, हम आपकी मदद करेंगे। और नहीं भी होगा तो आपको सही हाथों में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहूँगा और गुड लक एंड बेस्ट विशेस। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Welcome.